सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर विश्व रेकी अभियान के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा विषय है दोस्तों, जो बच्चे बोलते नहीं है उनका रेकी का उपचार कैसे करें। काफ़ी बच्चों में ये प्रॉब्लम पाया गया है कि बच्चा बचपन से ही बोलता नहीं है, या तो कम बोलता है, या तो बहुत धीरे धीरे बोलता है, या तो कुछ शब्द बोलता है। तो दोस्तों आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और इसके ऊपर हम रेकी का उपचार देखेंगे। इसके साथ में मैं आपको एक एंजल नंबर दूंगा और एक टेक्निक दूंगा। तीन चीज़ों के साथ अगर आपने इस उपचार को किया तो आपका जो रिजल्ट है वो बढ़िया आएगा। दोस्तों इसके साथ में हमने एक और हीलिंग को ऐड कर दिया है, वो है कर्मा हीलिंग। हो सकता है पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से कुछ नेगेटिव एनर्जी इस बच्चों के साथ में अभी भी है, या उस कर्मा के कारण ये बच्चा बोल नहीं पा रहा है। तो आज का हमारा उपचार होने वाला है बहुत अलग, जिसके साथ में है आपको रेकी, एंजल नंबर, रेकी के सिंबल, टेक्निक और कर्मा हीलिंग। तो इन इतने प्रकार से अगर आपने रेकी का उपचार कर दिया उन बच्चों के लिए जो बोलते नहीं है, तो दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया आएगा। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमेशा की तरह आपको पता है हमारा जो वीडियो होता है वो प्रैक्टिकल बेस पे होता है। ये प्रैक्टिकल हम लोगों ने किया होता है और यही हम आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा अधिकार है। आपने वीडियो को लाइक करने का मतलब है कि ये वीडियो फिर दूर दूर तक पहुंचेगा, जिनको इसकी ज़रूरत है तो माध्यम बने इसके, लोगों तक इसको पहुंचने दे, या इसको शेयर भी कर देना बाद में अगर आपको अच्छा लगता है तो। और चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं अच्छा लगता है मत करना, कोई बात नहीं। ओके तो दोस्तों चलो आज शुरू करते हैं। आज हमारा रेकी का उपचार। आप लोगों ने रेकी सीखी है, वंदनीय है, आप आदरणीय है और आपका स्वागत है। दोस्तों रेकी अगर आपने नहीं सीखी है तो भी आपका स्वागत है। डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप है, ज्वाइन कीजिए। 1 महीने में 4 दिन लगातार रेकी को बिना मूल्य घर बैठे सीखे, कोई पैसे की जरूरत नहीं है। तो आज उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिन लोगों ने रेकी सीखी है। आपका कौन सा लेवल हो गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, मास्टर हो, ग्रैंड मास्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये बच्चों के लिए रेकी का उपचार कर सकते हो जो बच्चे बोलते नहीं है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका रूट कॉज क्या है। जो बच्चे बोलते नहीं है इनका रूट कॉज क्या है दोस्तों। इनका रूट कॉज एक है कि ये सुनते नहीं है, और जो सुनता नहीं है वो बोलता नहीं है। यहाँ पर आपको इस फार्मूले को, ये जो फार्मूला है ना, इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो बच्चा सुनता नहीं वो बच्चा बोलता नहीं। और हम जो है इस रूट कॉज को निकालेंगे कि ये सुनता क्यों नहीं। हम हमेशा की तरह रेकी क्या करती है, रूट कॉज में जाकर उपचार करती है। तो हमें ये देखना चाहिए कि बच्चा अगर सुनता नहीं है इसका मतलब वो बोलेगा भी नहीं। तो सुनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और हमें किस तरह से उसका हीलिंग करना चाहिए ताकि वो पहले सुने, बोलना तो बाद में की बात है। तो सुनने के लिए उसके पास में है कान, उसके पास में कान। तो आपको सबसे पहले उपचार करना पड़ेगा कान का। कान का उपचार करेंगे, वो सुनाई देना उसको शुरू होगा और वो बच्चा धीरे धीरे फिर बोलेगा भी। तो सबसे पहले करते हैं कान के ऊपर काम। कान के ऊपर काम करना पड़ेगा ना भाई। तो कान के ऊपर आपको हीलिंग करनी है। अब सिंपल सी बात है, कान के ऊपर हीलिंग कैसे करें। आपको उस बच्चे के राइट वाले कान में, लेफ्ट वाले नहीं, राइट वाले कान में आपको ओमकार का उच्चारण करना है 5 बार। ओमकार, लंबा ओम। और उस बच्चे के परिवार में भी आप बोल दीजिए कि बच्चों को रोज सवेरे जब बच्चा उठा, हाँ आप बिल्कुल तैयार हो गए तो बच्चों के कान में, राइट वाले कान में इस तरह से करना है ओ। म आखिरी में बोलिए, म छोटा बोलिए लेकिन ओ लंबा बोलिए। अब इस ओंकार के ध्वनि से क्या होगा, इससे तो सब कुछ होता है, यही तो है सब कुछ, सबको पता है यही सब कुछ है, इसमें ही सब कुछ है। तो ओमकार की ध्वनि आप उसके कान में बोलेंगे 5 बार। उसके पेरेंट्स को भी आप बोल दीजिए कि बच्चों के कान में, राइट वाले कान में आपको 5 बार ओम बोलना है। सवेरे 1 बार बोलना, रात में 1 बार बोलना, 2 बार, और ज़्यादा बार बोल सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओमकार ही बोलना है। ये तो हो गई पहली बात। अब आपको यहाँ पर रेकी करनी है बच्चे की। बच्चा अगर आपके सामने है,
तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो डिस्टेंस में आप कान की रेकी करें। कान में आपको सिंबल का उपचार करना है चोकुरे, सेहेकी, होंसा जेशोनेन एंड ओम। 4 सिंबल का आपको इस्तेमाल करना है रेकी उपचार के लिए। चोकुरे, सेहेकी, होंसा जेशोनेन एंड ओम, इतने आपको सिंबल ड्रॉ करने हैं उसके राइट वाले कान में। और आपको देखना है कि चौकोरे की ऊर्जा गई व्हाइट कलर की, उधर से काले कलर का धुआं निकला, आकाश के तरफ गया। फिर आपने बैलेंस की ऊर्जा, सेहकी की ऊर्जा का आह्वान किया, कान के ऊपर ड्रॉ किया, पिंक कलर की ऊर्जा अंदर गई और काले कलर का धुआं निकलकर ऊपर चला गया। उसके मांसपेशियों का, हड्डियों का, मन का, शरीर का और आत्मा का संतुलन हो गया। संतुलन की ऊर्जा करेंगे तो संतुलन की अफर्मेशन करेंगे। उसके बाद ड्रॉ करना है होंसा जेशोनेन। होंसा जेशोनेन का मतलब है दिव्य शक्तियों का आवाहन करने के लिए हम होंसा जेशोनेन ड्रॉ करते हैं, या फिर किसी व्यक्ति का कनेक्शन बनाने के लिए ड्रॉ करते हैं। आपने होंसा जेशोनेन ड्रॉ करने के बाद में आपको सिंबल ड्रॉ करना है ओम। फिर आपने ओम ड्रॉ कर दिया, ओम ओम ओम, और कल्पना में देखा कि आपके हाथ से एक ओमकार की ऊर्जा निकली, उसके कान में गई, पूरे कान के अंदर के जितने भी रेजिस्टेंस थे, अवरोध थे, जो कि बाधाएं थी, वो पूरी निकलकर दूसरे कान से निकलकर एक काले धुएं के स्वरूप में निकल गई। दोस्तों ये आपको रेकी का उपचार करना है उसके कान का। देखो बच्चा बोल नहीं रहा है और आप उपचार कान पे कर रहे हो। आपको कान पे उपचार करने के बाद अब आपको आना है बच्चे के बोलने के ऊपर। बच्चे के बोलने के लिए आपको मालूम है, बोलने के लिए हमारी जो जीभ होती है ना, ये हमें मदद करती है। तो बच्चों को आ करने के लिए बोलना है, बड़ा मुंह करने के लिए बोलना है, उसकी जीभ को ऐसे हाथ से पकड़ना है और जीभ के ऊपर आपको सिंबल ड्रॉ करने हैं जो कि आपने कान में ड्रॉ किए थे। 1 2 3 ओम, यही सिंबल आपको जीभ के ऊपर ड्रॉ करने हैं और उसको रेकी करनी है। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, डिस्टेंस में है, पास में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसके रेकी करें। अगर डिस्टेंस में तो कनेक्टिंग सिंबल से कनेक्शन बना ले, फोटो अपने सामने ले ले और फिर उसका उपचार शुरू करें। जब भी आप फोटो अपने सामने ले, बच्चों के आंखों में देखें और आंखों में देखते देखते एक हो जाए कि बच्चा आपके बिल्कुल सामने बैठा हुआ है और सामने आप उसके ऊपर काम कर रहे हो। ये तो हो गया बच्चे की जीभ के ऊपर का उस सिंबल का उपचार। अब आपको इतना करने के बाद में एक उसके लिए आपको मैं एंजल का नंबर दूंगा जो वो बच्चे के लिए काम करेगा। तो बच्चा बोल नहीं रहा है, बच्चा बोल नहीं रहा मतलब आपको यहाँ पर जो एंजल चाहिए वो एंजल के नंबर है। दोस्तों इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा एंजल की ऊर्जा। वैसे तो एंजल सबकी माँ होते हैं और एंजल चाहते कि मेरा बच्चा बोले, लेकिन बच्चे के कर्मा के कारण या फिर कोई और समस्या के कारण बच्चा बोल नहीं पाता है। हम रेकी के साधक है, हम समझते हैं कि ये होता है। यस इट्स पॉसिबल, हमारे लिए इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं है। तो दोस्तों आज हम एंजल को इनवाइट करेंगे और वो एंजल की ऊर्जा के नंबर आपको उस बच्चे के लेफ्ट वाले पैर पे लिखने हैं जो बच्चा बोलता नहीं है, और वो नंबर मैं आपको देने वाला हूँ। आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है यही नंबर आपको बच्चे के लेफ्ट वाले पैर पे लिखना है, और यही नंबर आपको बच्चे के भोजन के थाली के नीचे चिपका देना है। एक सफ़ेद कलर की पर्ची लेंगे, जो नंबर आपने उसके पैर पे लिखा है वही नंबर आप यहाँ लिखेंगे। ये पर्ची को थाली के नीचे रखना है, प्लास्टिक की पन्नी में डाल देंगे ताकि पानी से खराब नहीं हो, और इसके ऊपर बच्चा भोजन करेगा। बच्चे की पानी की बोतल जो है वो भी आप इस नंबर के नीचे नंबर रख सकते हो, बोतल के नीचे, या फिर बोतल को चिपका भी सकते हो। तो जो नंबर आपने उसके लेफ्ट वाले पैर पे लिखा है ये लिखना है आपको ब्लू मार्कर पेन से, बड़ा ब्लू मार्कर पेन, बड़ा पेन आता है ना वो वाले पेन से, ताकि मिटेगा नहीं। अगर मिटता है तो रिपीट लिखना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही नंबर की वाइब्रेशन भोजन में देनी है, वही नंबर की वाइब्रेशन पानी से देनी है, और वही नंबर आपने लेफ्ट वाले पैर पे लिखा है। अब यहाँ पे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आ गई। अब वो अपना उपचार कंटिन्यू कर रही है। आपने रेकी का उपचार कर दिया, आप इस रेकी के उपचार को एक दिन बाद भी कर सकते हो, रोज भी कर सकते हो। 21 बार करें, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे आपको। जो बच्चा बोल नहीं रहा है वो धीरे धीरे बोलना शुरू करेगा, क्योंकि आपने जड़ पकड़ ली।
जो बच्चा बोलता नहीं है उसकी जो जड़ होती है वो सुनता नहीं है। सुनने के लिए हमने क्या कर दिया, हमने कुछ नहीं किया। हमने ब्रह्मांड ब्रह्मांड में बहुत सारी शक्तियां हैं, एक शक्ति को हमने इनवाइट किया और बोला कि आप इसका एक काम आप करो। वो तो चाहती है ना आप उनको बोलो, लेकिन हम लोग उनको बोल नहीं पाते, इसीलिए वो हमारा काम नहीं करते। किसी का काम इसीलिए नहीं करते हो कि हम लोग बोल नहीं पाते उनको कि ये मेरा काम करो। हमारा विश्वास नहीं होता ना कि यहाँ कोई दिख तो नहीं रहा है, फिर हमारा काम कौन कैसे करेगा। दोस्तों, ये अदृश्य शक्तियां हर मानव के पास में मौजूद है, हर मानव के पास में, आपके पास में भी, मेरे पास में है, सबके पास में है। लेकिन जब तक हम इन शक्तियों को कुछ कम्युनिकेट नहीं करें तो ये हमारा काम नहीं करते। तो आज हमने क्या कर दिया, ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति को बोल दिया कि इस बच्चे के कान में ओम का गुंजन करो, तो ओमकार का गुंजन जारी रहेगा, ओमकार का उपचार जारी रहेगा। बच्चे का अगर कार्मिक है तो उसके लिए मैं आपको एक और नंबर देता हूं, वो भी बच्चे के लेफ्ट वाले पैर पे लिखना है और वही पर्ची पे लिखना है जो पर्ची के नीचे आप भोजन के नीचे रखने जा रहे हो। तो आपको अभी एक बात समझ में आ गई, हमने रेकी के साथ उपचार किया, हमने सिंबल के साथ उपचार किया, हमने कान का उपचार किया ओम की ध्वनि से, जीभ के ऊपर हमने सिंबल डाले और अब हमने एक पैर पे नंबर लिखा जो कि हमारे एंजल का नंबर है। इस बच्चों को 24 आवर्स उपचार करने के लिए जो हीलिंग है ये 24 आवर्स चालू रहेगी, ये बंद नहीं होगी, टू बी कंटिन्यू। ओके, अब हम समझते हैं कि ये बच्चा कुछ कार्मिक इशू के कारण बोल नहीं रहा है। हो सकता है पिछले जन्मों में कोई कार्मिक इशू रहा होगा, तो हो भी सकता है, ज्यादा संभावना होती है पिछले जन्मों के इशू की। तो अगर ऐसी बात है और वो बच्चा कार्मिक इशू के कारण बोल नहीं रहा है तो यहाँ पर बच्चों का एक कार्मिक नंबर मैं आपको देता हूँ और उस कार्मिक नंबर को आप उसी नंबर के नीचे लिखना है जो नंबर आपने लिखा है अभी पर्ची के ऊपर। आपने जो नंबर लिखा है ना, ये इसके नीचे आपको एक और नंबर लिखना है जो कि कार्मिक नंबर है बच्चों का। और अगर कर्मों के कारण कोई इश्यू है तो ये भी यहाँ पर हमें एंजल्स मदद करेंगे। ये एंजल्स की नंबर है, टोटल नंबर एंजल के है और दिव्य शक्ति है। एंजल माने परियां, इस ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां। ये जब जब कोई परेशान होता है, दुखी होता है, ये उस व्यक्ति के इर्द गिर्द आजू बाजू में खड़े रहते हैं। लेकिन वो व्यक्ति क्या सोचता है कि मुझे है ना, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वो उसे गाइड करती है, उसे संभालती है। कितना भी बड़ा जीवन में संकट आ जाए, आपके आंखें बंद करके अगर आपने बैठे और आपने बोला कि मेरी मदद करो, मुझे गाइड करो, तो आपको 2 मिनट के अंदर गाइडेंस आ जाएगा। ये दिव्य ऊर्जाओं के कमाल है, एंजल्स की कमाल है। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको कार्मिक नंबर देता हूं। कार्मिक नंबर है दोस्तों 122112 122112। ये हो गया इस बच्चे का कार्मिक नंबर। अगर ये कार्मिक नंबर में आप जान गए होंगे, नंबर में ये कार्मिक नंबर में क्या है, तो ये कार्मिक नंबर में अगर माता पिता के डीएनए, माता पिता के ओजस या माता पिता का और कोई कार्मिक होगा। आपने अगर गर्भधारणा गर्भ संस्कार का हमारा कोर्स किया है तो आप समझ गए होंगे। अगर माता पिता में ओजस, डीएनए या कर्मा तीनों तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो ये नंबर से उसका कर्मा निकल जाएगा। अगर आप गर्भधारणा गर्भ संस्कार कोर्स आपने किया है तो आपको पता है, अगर नहीं किया है तो ये डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप है, उसको आपको ज्वाइन करना है, उसी ग्रुप में वो कोर्स होगा। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो उसी ग्रुप में आपको परचेस का भी लिंक मिल जाएगा और आप उसको देख सकते हो। जो दीदियों को माँ नहीं बन पाती तो आप उनको उस प्रकार से हीलिंग करके आप गाइडेंस ले सकते हो एंजल से। इसमें हम ओजस का टेक्निक लेते हैं, ओजस की ऊर्जा है या नहीं है मेल फीमेल में, या डीएनए मतलब गोत्र मैचिंग है या नहीं है, या फिर उसका कर्मा है उसके कारण ये प्रॉब्लम है। तो तीनों प्रॉब्लम के कारण अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो वो हम उसके ऊपर उपचार करते हैं रेकी का। तो वो सारा का सारा प्रोसेस उस कोर्स में बताया गया है। ये यहाँ पर हमने जो कर्मा लिया है उसी कोर्स के अनुसार लिया है कि माता पिता के डीएनए, ओजस या कर्मा के कारण अगर इस बच्चे के जीवन में ये प्रॉब्लम आ गई है तो बच्चा इससे निकल जाए और बच्चा बोलना शुरू करे। आप बच्चे का रेकी का उपचार करें सिंबल के साथ में कान में।
सिंबल के साथ में जीभ के ऊपर, जीभ को पकड़ के। अब बच्चा डिस्टेंस में तो उनके माँ को बोलना है, पेरेंट को बोलना है कि बच्चे को बड़ा आ करने को बोले और जीभ बाहर निकालने को बोले। उसके टंग के ऊपर आपको सिंबल डालने हैं और टंग का ही इलाज करना है। मतलब पहले कान का इलाज सिंबल के साथ, फिर जीभ का इलाज सिंबल के साथ, उसके बाद में एक एंजल नंबर लेफ्ट वाले पैर पे जो कि उसको मदद करेगा 24 आवर्स हीलिंग के लिए, और उसके बाद में कार्मिक नंबर जो कि उसी नंबर के नीचे लिखना है। दोनों नंबर एक कागज पे लिखना है। एक कागज की पर्ची आपको बच्चे के भोजन के थाली के नीचे रखनी है, पानी के बोतल के नीचे रखनी है, ताकि उसका एनर्जी, उस नंबर का एनर्जी वो बच्चे को मिले। और दोस्तों अगर इस प्रकार से आपने हीलिंग कर दी तो आपका जो पेशेंट है वो बढ़िया मैं बोलता बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। दोस्तों इसमें आप एक टेक्निक का इस्तेमाल और कर सकते हैं, और जो टेक्निक होती है इसको हम बोलते हैं स्प्रे टेक्निक। अगर आपने देखा कि बच्चे के राइट वाले कान में आपने स्प्रे कर दिया, क्योंकि बच्चा सुन नहीं रहा है ना, जरूर कुछ ना कुछ बीच में अटका पड़ा होगा कूड़ा कचरा, तो आप स्प्रे से उसके राइट वाले कान में ऐसा स्प्रे कीजिए और देखिए कि आपके स्प्रे से एक व्हाइट कलर की लाइट निकल रही है या व्हाइट कलर का वाटर निकल रहा है, जो भी लिक्विड निकल रहा है बच्चे के कान में जा रहा है। बीच में अड़चन में जो भी थी, रुकावटें थी, वो उस लिक्विड से निकल रही है। दूसरे कान से काले रंग का पानी टपक रहा है। यस माय फ्रेंड, ये विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। आपने इधर से अगर व्हाइट कलर का स्प्रे कर दिया तो ये वाले कान से आपको ब्लैक कलर का पानी टपकता हुआ देखना है, क्योंकि सीसीटीवी के बगैर आपको 100% रिजल्ट नहीं आएंगे। सी माने कॉन्फिडेंस, सी माने कंसंट्रेशन, टी माने ट्रांसफॉर्मेशन एंड वी माने विजुअलाइजेशन। तो सीसीटीवी हर रेकी साधक के लिए जरूरी है। अपने सीसीटीवी के ऊपर काम करने के लिए आपको एक चीज मदद करेगी, सिर्फ एक चीज, और वो है मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन के बगैर कोई भी रेकी साधक अपने डेस्टिनी तक नहीं पहुंचता, वो 100% रिजल्ट नहीं दे सकता। अगर आप भी बहुत आगे बढ़ना चाहते हो तो आप मेडिटेशन की शुरुआत करें। अगर की है तो आपका अभिनंदन है, नहीं किए तो स्वागत है। हमारे यहाँ पर भी ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन कराए जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन का हमारा ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। रेकी एंजल हीलिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप उसको भी देख के मदद ले सकते हो। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, सारे के सारे वीडियो आपको मिलेंगे जो आने वाले हैं और जो पहले वाले हैं। हमारी 3 प्लेलिस्ट है, मेडिटेशन है, एंजल है, रेकी है, और एक है हेल्थ एंड वेल्थ। ये सारी प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियो मिलेंगे जो आपके काम के हैं। तो दोस्तों हम आपकी मंगल भावना करते हैं आपके लिए, और आपका रेकी का उपचार बहुत बढ़िया होगा, ऐसी हम रेकी शक्ति से प्रार्थना करते हैं। आपने मुझे बहुत शांति से सुना, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।